हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवी मैवरिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है ओ रोमियो। विशाल भारद्वाज की डायरेक्टेड मूवी है, शाहिद कपूर मेन लीड में है और ये मूवी जल्दी थिएटर्स में आएगी। इसको ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर में बहुत ज़्यादा मार धाड़ वायलेंस, बहुत ज़्यादा अंधा वायलेंस है जो कि आजकल मूवी चलाने के लिए लोग डाल ही देते हैं। लेकिन ये विशाल भारद्वाज की मूवी है तो वायलेंस के साथ साथ कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ डेप्थ मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इस जो फिल्म की कास्ट है वो काफ़ी बड़ी कास्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम लीड शाहिद कपूर, फिर उसके अंदर है तृप्ति दिमरी तृप्ति तृप्ति दिमरी तृप्ति दिमरी तृप्ति दिमरी है इसके अंदर, तमन्ना है इसके अंदर, और कौन है इसके अंदर? इसके अंदर नाना पाटेकर है, फरीदा जलाल भी हैं हम्म। एंड इंटरेस्टिंगली अविनाश तिवारी भी हैं जिनको हमने तृप्ति के साथ देखा था लास्ट लैला मजनू में। हाँ, वो शायद विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? लुक्स लाइक दैट। या और इसके अंदर विक्रांत मासे हैं, मैसी मासे मासे विक्रांत मासे वो भी हैं। तो इस मूवी थोड़ी सी शायद रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो आते हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे किस चीज़ पे बेस्ड हो सकती है मूवी और क्या है इस मूवी के पीछे की कहानी। ओके, सो बेसिकली आई विल गिव यू द बैकग्राउंड। 2011 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम था हुसैन जैदी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने कई बुक्स लिखी अब तक, वन ऑफ देम बीइंग माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। उसी बुक का एक चैप्टर था अबाउट गंगूबाई, जो कि संजय लीला बंसाली ने अडेप्ट करके उस पर मूवी बनाई थी, गंगूबाई काठियावाड़ा। उस मूवी का फॉरवर्ड लिखा था विशाल भारद्वाज ने, और अब स्पेकुलेशन है कि उसी मूवी से एक दूसरे चैप्टर की अडेप्टेशन की गई है टू मेक दिस मूवी ओ रोमियो। बट हाउ इज दिस बुक कनेक्टेड विद लाइक ओ रोमियो एंड द काइंड ऑफ मूवी दैट इज कमिंग आउट, और इस बुक का क्या कनेक्शन है वो हम अब पता करेंगे। सो बेसिकली एक बंदा था जिसका नाम था हुसैन उस्तरा। ओरिजिनली उनका नेम हुसैन शेख था, बट बिकॉज ही वॉज वेरी गुड विद द यूज़ ऑफ स्कैल्पेल, जिसका दूसरा वर्ड है उस्तरा, उनका नाम पड़ गया हुसैन उस्तरा। एंड 1980s में वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन थे और उनके थोड़े इश्यूज रहते थे दाऊद इब्राहिम के साथ, थोड़े पावर स्ट्रगल्स चलते थे, तो ऐसा सीन रहता था। नाउ देयर वाज अनदर लेडी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। देयर वाज अनदर लेडी। नो, दे आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज, सब क्लियर है, बिल्कुल ही हमें सब समझ आ रहा है। बहुत ही कम कैरेक्टर हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बताया जा रहा है, ये सब समझ आ रहा है हमें। सो शिफ्टिंग गियर्स, सो देयर वाज अनदर लेडी जिनको पॉपुलरली बोला जाता था सपना दीदी। उनके हस्बैंड को दाऊद इब्राहिम ने किल करवाया था, ही गॉट हिम किल्ड। तो इसलिए शी टर्न्ड टू हुसैन उस्तरा टू टेक रिवेंज। नाउ देयर आर स्पेकुलेशंस और देयर आर रूमर्स और इट इज रियलिटी, वी डोंट नो, दैट ही ट्रेंड हर। और उस सपना दीदी ने एक फेल्ड अटेम्प्ट किया था शारजा में कुछ साल बाद टू किल दाऊद इब्राहिम। ऑल्दो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट शी इमर्ज्ड एज वन ऑफ द अगेन गैंग लीडर्स इन दैट टाइम। तो ये मूवी शायद लूजली इस थीम, इस कॉन्टेक्स्ट और इन लोगों के ऊपर बेस्ड है। और कहा जा रहा है कि जो शाहिद कपूर हैं वो शायद हुसैन उस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सपना दीदी का कैरेक्टर इज बीइंग प्लेड बाय तृप्ति। विक्रांत मैसे इज प्लेइंग द रोल ऑफ हर डेड हस्बैंड, और शायद नाना पाटेकर लूजली दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। क्या? यस, नाना पाटेकर को दाऊद इब्राहिम बना दिया? स्पेकुलेशन तो यही ये है। तो बढ़िया होगा, देखने में मजा आएगा ये सच है तो। और ये अभी मतलब जितना मीडिया से पता चला है, न्यूज़ में आ रहा है, रिपोर्ट से पता चला है, वो ये भी है कि जो हुसैन उस तरह की एक्चुअल डॉटर है, शी हैज़ एक्चुअली सूड द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म एंड पुट अ केस ऑफ डिफेमेशन एंड हैज़ आस्क्ड फॉर 2 करोड़ रुपीस। तो थोड़ा ऐसे लीगल बैटल भी चल रहा है, कुछ कॉर्ड्स तो हिट हुई हैं लग रहा है। तो समरी में ये है कि जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है जिसके अंदर दाऊद इब्राहिम भी है, उसके अंदर ही ये उस तरह नाम के बंदा भी है, तो उस पर मूवी बेस्ड है। और फिर उनके एक शायद एक चैप्टर है लाइफ का जिसके अंदर दिखाया जाएगा मूवी के अंदर, और विशाल भारद्वाज हैं जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में दिखाते हैं। तो मूवी देखना शायद वर्थ होगा जाना, बट जो ट्रेलर देख के मेरे को लगा कि वायलेंस वगैरह बहुत है, और वायलेंस वायलेंस और वायलेंस वायलेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं आजकल बॉलीवुड मूवीज़ में, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अब वो देखते हैं, जैसे धुरंधर आई थी उसके अंदर जो वायलेंस था उसके अंदर फिर भी ठीक था, मतलब समहाउ इट वर्कड, बट इसमें देखना पड़ेगा इफ इट विल वर्क और नॉट। तो या
बट आई थिंक विशाल भारद्वाज जनरली जिस ठीक है वो वायलेंस भी रहता है उनकी मूवीज़ में बट उनकी अडेप्टैशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं. इफ़ यू पिक अप हैदर और कमीने वो थोड़ा ना एक डार्क एंगल एक्सप्लोर करते हैं. तो शायद ओ रोमियो में भी कुछ मे बी मॉडर्न अडेप्टेशन किया हुआ होगा या आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एंगल गेट्स एक्सप्लोर्ड बट वी विल फाइंड दैट आउट सून. ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड होप कि अच्छी मूवी आए, अच्छे रिव्यूज आए एंड एंटरटेनिंग मूवी हो, मजा आएगा. Why watch any romantic movie on Valentine's when you can watch O Romeo? Yes. ओके, But anyways, we will see you guys in the next video. Stay tuned till then. स्टे टूल टिल देन. ओके गाइड, ओके, बाय बाय. Okay, bye bye.